जनरल हसन साहब, जो इस वक्त की सूरत हाल है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे भी और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे भी, एज ए जर्नलिस्ट ये मेरा तजिया है, एक्सपर्ट तो आप हैं डिफेंस एरियाज़ के, लेकिन मुझे लगता है कि ईस्टर्न साइड के ऊपर वो तैयारी पकड़ रहे हैं किसी भी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, और साथ वो यूज़ कर रहे हैं वेस्टर्न बॉर्डर को, अफगानिस्तान वाले रास्ते को, ताकि पाकिस्तान को एक टू फ्रंट वॉर में इंगेज किया जा सके। आपका इसके ऊपर रद्दमल चाहूँगा। दोनों जो रिसेंट अटैक थे, दोनों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, और अगर हम एक ऐसी सिचुएशन में हो कि वेस्टर्न बॉर्डर पे भी इंगेज हो और ईस्टर्न बॉर्डर पे भी इंडिया दोबारा हमलावर हो जाए, तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी? देखें जी, ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। और जब मई के इंसिडेंट के बाद बड़ा क्लियर था, जिसको आप संदूर 2.0 की बात कर रहे थे, उसके बाद मुत्तकी साहब का इंडिया जाना, और फिर जिस तरीके से वार्निंग्स आ रही थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया की और एयर चीफ की, और एक पैटर्न है इंडिया का जो फॉल्स फ्लैग का चल रहा था, तो इसमें तो दो राय नहीं है कि एक नज़र आ रहा था कि हमें कि एक सिचुएशन बनेगी। जो एक मुख्तलिफ चीज़ जो सामने आई है कि जिस तरीके से ओपनली अफगानिस्तान ने अपने को एग्जर्ट किया है ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर इन दिनों के बाद, मई के बाद, वो ये इसमें सोचा जा रहा था कि जो बातचीत चल रही है शायद वो कोई मानी खेज हो। लेकिन इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि जी अफगान और इंडिया जो है वो आपस में मिल के इसको दोनों साइड से प्रेशर दे रहे हैं। एज अ प्रैक्टिशनर मैं कहूँगा कि फौज के लिए कोई नई चीज़ नहीं होती है। जो हमारी वेस्टर्न फोर्सेस हैं और ईस्टर्न फोर्सेस हैं, वो अपने तौर पे हैं, कंबाइंड हैं। और इसमें सिर्फ देखने की ये चीज़ है कि आप अगर एक साइड को सिर्फ हैंडल करना चाहें, तो उसमें आपके पास जो है वो ताकत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर दोनों साइड हैं, तो वो स्ट्रैटेजी के तौर पे तो आप वेस्टर्न फ्रंट को भी हैंडल कर सकते हैं। और उसमें अगर लोग भी आपके साथ खड़े हुए हैं, तो वो फिर एक बहुत बड़ा आपके पास प्लस पॉइंट आ जाता है। ईस्ट के ऊपर जब आप देखते हैं तो पूरा एज अ नेशन नेशन आप एक पूरे अप्रोच के साथ जाते हैं, जिस तरह आपने मई में देखा। तो वेस्ट में भी अगर आप इसी अप्रोच के साथ जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि लोग कहते हैं तो ज़रूर हैं कि जी आजकल के हालात जो हैं वेस्टर्न फ्रंट में बहुत ख़राब हैं। लेकिन फिर मैं इनको ये भी याद कराता हूँ कि आपको याद होगा कि पेशावर जो है वो किस तरह के हालात में था, या इस्लामाबाद जिस तरीके से अभी ब्लास्ट हुए है, वो उस तरह के कितने ब्लास्ट यहाँ पर होते थे। तो दी मिलिट्री फोर्सेस आर कन्फिगर और स्ट्रेटजी के तहत चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जी हमें ना पता हो। लेकिन लाजमी बात है कि अगर एक फ्रंट आपके पास हो तो उसमें आप ज्यादा इफेक्टिव होते हैं।